अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ माँ, बहनों, बेटियों और राह हक़ की मेरी अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करती हूँ मैं आप लोग सेहत और ईमान के साथ खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है माह रमज़ान की फ़जीलत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अम्बियाओं के पैरवों पर फ़र्ज़ कर किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वे की सिफ़त पैदा होगी। अज़ीज़ सामाईन, कुरान मजीद से साबित है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर है। पहला कलिमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पाँचवा हज। हमें ये मालूम होता है कि रोज़ा इस्लाम का तीसरा फ़र्ज़ है। जिस शख्स ने ईमानी कैफियत के साथ और अजर आखिरत की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा जो पहले हो चुके हैं। जिसने रमज़ान की रातों में ईमानी कैफियत और अजर आखिरत की नीयत के साथ नमाज तरावी पढ़ी तो उसके उन गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देंगे जो पहले हो चुके हैं। एक और हदीस में फ़रमाया गया है कि सलमान फ़ारसी रिवायत करते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया जिसमें फ़रमाया, ऐ लोगो, एक बड़ी अज़मत वाला, बड़ी बरकत वाला महीना आ गया है। वह ऐसा महीना है कि जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दिया है और इस महीने की रातों में तरावी पढ़ना नफिल किया है, यानी फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। जो शख्स इस महीने में कोई नेक काम अपने दिल की खुशी से बतौर ख़ुद करेगा तो वो ऐसा होगा जैसा कि रमज़ान के सिवाय और महीनों में फ़र्ज़ अदा किया हो, और जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करेगा तो वो ऐसा होगा जैसा कि रमज़ान के सिवाय दूसरे महीनों में किसी ने 70 फ़र्ज़ अदा किए हैं। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना सोसाइटी के गरीब और हाजतमंदों के साथ माली हमदर्दी का महीना है। सब्र का महीना होने का मतलब यह है कि रोज़ों के ज़रिए मोमिन को खुदा की राह में जमने और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत दी जाती है। आदमी मुकर्रर वक्त से लेकर दूसरे मुकर्रर वक्त तक अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक न खाता है न पीता है। इसके अंदर खुदा की इताअत का जज्बा पैदा होता है। हमदर्दी का महीना होने का मतलब यह है कि रोज़ेदार जिनको अल्लाह ताला ने खाता पीता बनाया है, इनको चाहिए कि बस्ती के हाजतमंदों को खुदा के दिए हुए इनाम में शरीक करें और इनकी सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करें। रोज़ा जिस्म की ज़कात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर गंदगी को दूर करने के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई चीज़ बनाई है और जिस्म की रूहानी गंदगी और बीमारियों से पाक करने वाली चीज़ रोज़ा है, और रोज़ा आधा सब्र है। रोज़े की रूह यह है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बात कहा और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो उसको इसके भूखा रहने और प्यासा रहने से कोई दिलचस्पी और मतलब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सहरी खाओ इसलिए कि सहरी में बरकत है। मतलब ये कि सहरी खा कर रोज़ा रखोगे तो दिन आसानी से कटेगा, खुदा की इबादत और दूसरे कामों में कमज़ोरी और सुस्ती न रह पाएगी। और एक रिवायत में है कि रोज़ा रखने में सहरी से मदद लो। सहरी खाना बाइस बरकत है। बरकत सिर्फ तुमको अल्लाह ने दी है तो सहरी खाना ना छोड़ना, क्योंकि यहूदी सहरी नहीं खाते थे और आज भी नहीं खाते हैं। ये वो बिदात है जो इनके आलिमों ने ईजाद की थी। अल्लाह ने अपने नबी रहमत के ज़रिए से इन बिदतों और नारवा और नामाकूल पाबंदियों से उम्मत को आज़ाद किया और बहुत सी आसानियों से नवाजा। इन्हीं में से सहरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस महीने का अव्वल हिस्सा रहमत है, और यानी अल्लाह ताला का इनाम मुतवज्जे होता है, और यह रहमत आम सब मुसलमानों के लिए होती है। जो लोग इसका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए इसकी रहमत में इजाफ़ा होता है और उसके दरमियानी हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है। इसलिए
کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ اور اس کا اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ شیطان اور شیطانی کاموں سے بچانے والی ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو زبان سے فحش بات نہ نکالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعاؤں میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف خدا غالب ہو جاتا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی رمضان میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ امت کے لیے 5 تحفے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ پہلا یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں چھوڑ کر اپنے اوپر مشقتیں نکال پھینک کر میری طرف آتے ہیں۔ اس مہینے میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کے کام ختم ہونے پر اس کے وقت پر مزدوری دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دینے سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ممبر پر آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین، پھر تیسرے ممبر پر آپ نے قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو اصحاب اکرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ اے اللہ کے نبی، اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل امی میرے سامنے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کوئی والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت نہ کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے فرمایا، کوئی رمضان شریف کو پائے اور رمضان کا اکرام کر کے احترام کر کے روزے رکھے، اپنے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین جس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس چیز کا کہنے کا حکم دیا ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔